हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। और यही मैं ईश्वर से आपके लिए प्रे करती हूँ कि आप हमेशा ठीक रहें, हमेशा खुश रहें और हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। सो गाइस, आज कोई रीडिंग नहीं करने वाली हूँ मैं। एक्चुअली आज मैं आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में बताने वाली हूँ कि आज ना जो लोगों को ये है, जिन लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चंस हैं कि मैनिफेस्टेशन होती क्या है, इसको किस तरीके से करना है, उनके भी क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा, उन्हें भी क्लियरिटी मिल जाएगी। साथ ही साथ जिनके दिमाग में ये क्वेश्चंस है कि हमने काफ़ी मैनिफेस्ट किया है दी लेकिन वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं, तो उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक्चुअली मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स काम कैसे करती हैं और कहाँ पर हमारी गलती हो रही है जिसकी वजह से हम मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। क्यों नो, मैनिफेस्टेशन ऐसी चीज़ होती है जिससे हम जो चाहते हैं ना वो अपनी ज़िंदगी में हम पा लेते हैं। जो चीज़ें हम सोचते हैं जैसी ज़िंदगी हमें चाहिए, उस ज़िंदगी को हम 3D में उस चीज़ को हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो गाइस, सभी टैरो रीडर्स यही बात कहते हैं कि मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करो, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैनिफेस्ट करने के लिए वो बोलते हैं, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि पहले आप बेस को जानिए कि मैनिफेस्टेशन का बेस क्या है। ठीक है। जब तक आपको वो सारी चीज़ें कि वर्क कैसे करते हैं ये क्लियर नहीं होगा, तब तक आप उसके साथ अच्छे से काम नहीं कर सकते हो और कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक होगी आपसे और जिसकी वजह से चीज़ें ना आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होंगी। आप मेहनत भी कर रहे हो, उन सारी चीज़ों को पाना भी चाह रहे हो, उनके लिए टाइम भी अपना दे रहे हो, लेकिन वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं। ठीक है। तो इसके लिए बेस का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जितनी भी वाटर टेक्निक है, राइटिंग टेक्निक है, 369 टेक्निक है, 5x55 टेक्निक है, ये जितनी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, अफर्मेशंस है या फिर फुल मून, न्यू मून रिचुअल्स हैं, ये सारी चीज़ें वर्क तब करती हैं जब आपका बेस स्ट्रांग होता है। और बेस होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा बेस होता है। अब बेस की जो पावर होती है वो क्या होती है, पहले मैं ये समझा देती हूँ। विवेकानंद जी की कही हुई एक बात है जिसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। एक्चुअली विवेकानंद जी ना बहुत अच्छे रीडर, बुक्स तो हमेशा उनके साथ ही रहती थी। तो जहाँ तो उनके रूम में जहाँ उनका बेड था वहीं पे बगल में एक छोटी सी टेबल थी जिसके ऊपर बुक्स का बंडल रखा हुआ था। ठीक है। जिसपे काफ़ी सारी बुक्स रखी हुई थी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। ओके। सो एक अंग्रेज उनके रूम में आता है और वो चारों तरफ रूम में देखता है। देन उसकी नज़र जाती है उस टेबल के ऊपर जहाँ पर इतनी सारी बुक्स रखी हुई होती हैं। तो वहाँ जा कर के देखता है कि वहाँ पर सारे राइटर्स की बुक ऊपर है लेकिन सबसे नीचे जो है भगवत गीता रखी हुई है। विवेकानंद जी से वो कहता है कि देखो, सबसे ऊपर वाली बुक हमारे राइटर की है, उससे नीचे वाली भी हमारे राइटर की है, उससे नीचे वाली भी हमारे राइटर की है। और बहुत गर्व के साथ वो ये चीज़ बोलता है कि आप मानते हो ना इस बात को कि हमारे जो राइटर है वो ज़्यादा बेहतरीन है, हमारे राइटर ज़्यादा बेहतरीन है। आप इस चीज़ को मानते हो ना, तभी आपने ये सारी बुक्स ऊपर रखी हुई हैं। तो वहीं पे विवेकानंद जी जो थे वो हाजिर जवाबी थे, तो उन्होंने थोड़ी सी स्माइल दी अपने फेस पे और वो जो भगवत गीता जो सबसे नीचे रखी थी उसको पकड़ा और खींचा। जैसे उन्होंने उसको खींचा वो सारी बुक्स नीचे गिर गई, यानी कि वो चीज़ें बिखर गई। तो तो विवेकानंद जी कहते हैं कि बेस तो यही है, इसी पे टिकी हुई है सारी चीज़ें, तो बेस तो यही है। तो कहीं ना कहीं वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड बेस है। ये जो जितनी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है वो वर्क करती है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी होता है बेस का होना। ठीक है। उसका स्ट्रांग होना, ताकि उन सारी वो चीज़ें वर्क, ये चीज़ें वर्क किसके साथ करेंगी, सबकॉन्शियस माइंड के साथ। तो उसका स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन सबकॉन्शियस माइंड की एक खास और सबकॉन्शियस माइंड की एक और बात ये है कि ये बुद्धू है। अब आप पूछोगे बुद्धू कैसे, तो बुद्धू ऐसे कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो चीज़ों, उसके पास सोचने समझने की शक्ति है, लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है। वो सोच समझ नहीं सकता, वो बुद्धू है। उसको हमें ऑर्डर करना होता है, बस वो उतना ही काम करता है, ना उससे 1% कम ना 1% ज़्यादा।
ठीक है। और गाइस पूरे दिन भर हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये रात के टाइम में एक्टिव होता है, ठीक है। हमारे रात को नींद आने के 5 मिनट पहले, जब हम ना तो पूरी तरीके से नींद में होते हैं और ना ही पूरी तरीके से जगे हुए होते हैं, उस टाइम में हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है एंड सारी रात वो वर्क करता है। हम अलार्म भर के सोते हैं और सुबह हम उसमें स्नूज का बटन दबा रहे होते हैं, उस टाइम पे भी सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव रहता है। जब तक हमारी पूरी तरीके से आंखें नहीं खुल जाती हैं, नींद नहीं खुल जाती है, तब तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। सो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ये चीज़ों को सोच समझ नहीं सकता, लेकिन ये पावरफुल बहुत होता है। ये जो भी चीज़ें हम फील करते हैं ना, जो भी ऑर्डर हम इसे देते हैं, ये वही स्ट्रक्चर, सारा वही सिचुएशन हमारी लाइफ में क्रिएट कर देता है। अब हम क्या चीज़ें इसके अंदर डाल रहे हैं वो हमारे ऊपर है, हम इसे किस तरीके से ऑर्डर दे रहे हैं वो चीज़ हमारे ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए मैंने समझाई ताकि आप इस चीज़ को समझो कि ये सारी चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। अब मैं बात करूँगी कि आपको करना क्या है, ठीक है। देखो, हमें सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने की ज़रूरत है, तो हम सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो होती है ऑटो राइटिंग। ऑटो राइटिंग मतलब कि हम सोच नहीं रहे हैं, हम सोच सोच कर कुछ लिख नहीं रहे हैं, कि हम बैठे हुए हैं एक पेन और पेपर लेकर के और सोच सोच कर उसमें लिख रहे हैं, फिर हम काट रहे, नहीं नहीं ये सही नहीं, हम फिर से सोच कर दूसरा लिख रहे हैं। नहीं, आपने क्या करना है, एक पेपर लेना है, एक पेन लेना है, और जब आप फ्री हो उस टाइम में बैठ करके आपको सोचना नहीं है। आपने एक बार पेन चलाना शुरू किया तो आपके पेन की नोक नहीं उठनी चाहिए। अगर नोक उठी इसका मतलब आप सोच के लिख रहे हो, ठीक है। बस आपको फ्लो में लिखते जाना है, सोचना नहीं है, जो भी मन कर रहा है बस लिखते जाना है। कोई पिक्चर बनाने का मन कर रहा है, आधी टेढ़ी लाइन खींचने का मन कर रहा है, कुछ भी करने का मन कर रहा है, बस करते जाना है। लिखने का मन कर रहा है, जो लिखने का मन कर करना है, बस पेन की नोक नहीं उठानी, क्योंकि जहां नोक उठी मतलब आप सोच रहे हो, ठीक है। 5 दिन आपको लगातार ये काम करना है। देन जैसे कि एक पेपर है, आज आपने उसको लिखा और आपको उसको फिर उसी दिन पढ़ के देखना है कि इसमें लिखा क्या है। वो सारी चीजें आपने उसमें लिखी होंगी जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, जो इतने सालों से आपने उसके अंदर डाली है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप अपने पेपर पे लिख रहे होंगे। तो 5 दिन का आप ये चीज देखो और उसको पढ़ करके देखो आखिर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीजें बिठा रखी हैं, क्या चीजें आपने सेट की हुई हैं, क्या ऑर्डर्स आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिए हुए हैं। वो चीज आपको वहां पर क्लियर हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, ठीक है। दूसरी बात गाइस, एक्चुअली ये चीज़ें तो बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस की होगी कि मान लीजिए हमें सुबह 6 बजे उठना है और हम बार बार हमें टेंशन है इस बात की कि 6 बजे बहुत इंपॉर्टेंट काम है और हमें उठना है सुबह जल्दी। तो हम रात को यही सोचते हुए सोते हैं कि हमें सुबह 6 बजे उठना है। अब चाहे हम रात को 3 बजे सोएं, लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो हमारे लिए वर्क करेगा, हमें सुबह 6 बजे वो उठा देगा, ठीक है। ये चीज़ तो एक्सपीरियंस की होगी आप लोगों ने। तो ये पावर होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, जो हम इसको ऑर्डर देते हैं वही चीज़ हमारी लाइफ में वो क्रिएट करके देता है। सो सबसे पहले ऑटो राइटिंग 5 डेज, और उसको रीड करना है आखिर आपने लिखा क्या है। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका टाइम है रात का, जब आप सोने के लिए जाते हो। हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, फ़ोन चला रहे होते हैं उस टाइम पे, कुछ ऐसी अपनी यादों को याद कर रहे होते हैं जो कि शायद हमारी लाइफ में अच्छे नहीं रहे, ऐसे एक्सपीरियंस को याद कर रहे होते हैं, ऐसे लोगों को याद कर रहे होते हैं जिन लोगों ने काफ़ी तकलीफ दी है। तो ऐसी कुछ चीज़ों में हम खोए रहते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो वो ही चीज़ें आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हो, क्योंकि आप उसी के साथ सो जाओगे रात में। अगर आप अगर आप रात को अगर आप रोते हुए रात को सोओगे ना, तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लेना, कभी भी सुबह उठते के साथ आपको वही फीलिंग आएगी। जो आप रात को आपने जो फील किया था वही आप सुबह उठते ही फील करोगे, क्योंकि एक रिमाइंड करवाता है सबकॉन्शियस माइंड आपको, और वो सिचुएशन वो चीज़ें क्रिएट करता है आपके लिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको आगे क्या करना है कि रात के टाइम में आपने सिर्फ वो चीज़ याद करनी है, उस चीज़ को फील करना है। एक्चुअली आपको विजुअलाइज करना है, क्योंकि हमारा माइंड पिक्चर्स में चीज़ों को याद रखता है, ठीक है। तो आपने उस चीज़ को फील करना है जो आपको लाइफ में या फिर इन फ्यूचर आपको चाहिए। मान लीजिए आपको
अपने करियर के लिए करना है, अपने लव लाइफ के लिए, जो भी चीज़ आपको चाहिए उसके लिए करना है, तो जब वो आपको मिल जाएगी तो आप उसके साथ कैसा, जब वो चीज़ आपको मिल जाएगी तो आप कैसा फील करोगे, आपकी लाइफ में किस तरीके की चेंजेस आएंगे, उन सब चीज़ों को विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए, उसको फील कीजिए और उसी के साथ आपको सोना है। ठीक है, ये एक तरीके से आपके सबकॉन्शियस माइंड को रास्ता मिलता है। एक्चुअली हमें उसे समझाना पड़ता है कि तुम्हें मेरे लिए ये काम करना है, तो जब आप वो चीज़ उसको समझाओगे, आप उस चीज़ को विजुअलाइज करोगे, तो वही चीज़ आपकी सबकॉन्शियस माइंड में सेट होगी। ठीक है, हमारा आप क्या कर रहे हो कि अभी रात को आप ना लो एनर्जी रखते हो या फिर अपने सोशल मीडिया यूज करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन आप उस चीज के बारे में नहीं सोचते जो आपको इन फ्यूचर चाहिए। आप क्या सोचते हो, अभी जो आपकी करंट की एनर्जी है, या फिर अगर अभी किसी ने आपको हर्ट किया उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो आप ये क्या कर रहे हो कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ना गलत ट्रेन कर रहे हो, जिसकी वजह से वो क्या करता है, आपके खिलाफ काम करता है। लेकिन अच्छा जो ट्रेनर है सबकॉन्शियस माइंड का, जो उसको अच्छे से ट्रेन करता है, वो उससे अच्छे काम करवाता है। आप सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दोगे और वो आपके लिए काम करेगा। अब आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके के ऑर्डर देते हो। आप ऐसे ऑर्डर देते हो जिसकी वजह से वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, या फिर आप ऐसे ऑर्डर देते हो जिसकी वजह से वो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लाए। ठीक है, यू नो सबकॉन्शियस माइंड को जो चीज़ हम बोलते हैं ना कि हमें ये चाहिए, जो चीज़ हम विजुअलाइज करते रहते हैं, जिस चीज़ के बारे में हम सोचते रहते हैं, आगे लाइफ में वैसे ही स्ट्रक्चर्स सबकॉन्शियस माइंड, वैसी ही सिचुएशन हमारे लिए क्रिएट करता है। एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड खुद कुछ नहीं करता, वो हमसे करवाता है। जो चीज़ हम उसके अंदर डालते हैं ना, वो हमें रिमाइंड करवाता है कि तुम्हें ये काम करना है, इसके लिए तुम्हें एक्शन लेना है, ये काम तुम्हारे लिए सही है, ये नहीं, ये काम तुम्हारे लिए सही है। बार 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 आपको वो पुश करता है उस काम को करने के लिए। ठीक है, तो ये होती है पावर। अब आप अगर उसमें तकलीफें भरेंगे, आप उसमें दर्द, अपनी तकलीफें डालेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड में, तो वो आपके लिए वैसी सिचुएशन क्रिएट करेगी। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी मान लीजिए अभी करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं और कोई अच्छा खासा काम नहीं चल रहा है अपना करियर, आपको ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर मैं क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी, अभी मेरे पास कुछ अच्छी जॉब नहीं है, कैसे मिलेगी। अगर ये टेंशन रहती है आपके दिमाग में, और यही इसी टेंशन के साथ में आप रात को सो जाते हो और वही चीज़ आपके दिमाग में है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके खिलाफ काम करेगा। एक्चुअली ना वो ऐसी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेगा जिसकी वजह से आपको और भी ज़्यादा टेंशन होगी। आपकी फैमिली की तरफ से प्रेशर आने लग जाएगा, आपके रिश्तेदारों की तरफ से, अपने फ्रेंड्स की तरफ से आपको ऐसी ऐसी चीज़ें नज़र आने लग जाएंगी जिससे आप और भी ज़्यादा टेंशन में रहोगे। तो इस वजह से इस चीज़ का बहुत खास करके ध्यान रखो कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीज़ें डाल रहे हो। आप अपने रात के टाइम में जो कितना प्रोडक्टिव है, आप उस टाइम में क्या सोच रहे हो, तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब दूसरी बात गाइस, ये मैंने सबकॉन्शियस माइंड को बेस तो बोल दिया, लेकिन अब ये आप पूछोगे कि इतनी सारी जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं, ये भी तो कुछ होंगी तभी तो ये बोला जाता है, आपने इसको बेस क्यों बोला। तो मैंने इसको बेस इसलिए बोला कि बीज सबसे पहले हम डालते हैं अपने दिमाग में कि हमें ये चाहिए, हमने उस चीज़ को विजुअलाइज किया, इमेजिन किया, फील किया, और रोज हम वो काम कर रहे हैं। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज़ को डाल रहे हैं, लेकिन वो जब तक पक्की नहीं होती है, अपनी जड़ें उस अपनी सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जमा लेती, तब तक वो वर्क नहीं करती है। जड़ जमाने के लिए हम ये सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का यूज करते हैं, चाहे वो वाटर टेक्निक है, चाहे वो राइटिंग टेक्निक है, चाहे वो फुल मून न्यू मून रिचुअल्स है, चाहे वो 369 टेक्निक है। अब हम किस तरीके से यूज करते हैं वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, वाटर टेक्निक के साथ हम वाटर लेते हैं और उसमें अफर्मेशंस बोलते हैं। ठीक है, हमें बोला जाता है दिन में जितनी बार भी पानी पियो, उतनी बार उसमें कुछ ना कुछ, उसमें अच्छे अफर्मेशन जो आपको चाहिए वो बोलो और उसके बाद उसको पियो। वही चीज़ आप मैनिफेस्ट करोगे। तो आप क्या कर रहे हो, जितनी बार आप उन सेंटेंस को, उन वर्ड को आप जितनी बार रिपीट कर रहे हो, आप अपने माइंड को, अपने दिमाग को, एक्चुअली आप अपने दिमाग को रिमाइंड करा रहे हो कि तुम्हें मेरे लिए ये काम करना है। रात में आपने सोचा कि फॉर एग्जाम्पल मैंने रात को सोचा कि मुझे अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए। ठीक है, सुबह उठ करके मैंने
तो अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए। अब मैंने वो भी डिसाइड कर लिया किस तरीके की सक्सेस चाहिए, और ये मिलने के बाद में मैं कैसा फील करूंगी, मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे। मैंने वो सारी चीज़ें पहले ही विजुअलाइज कर ली और पहले ही मैंने उन चीज़ों को फील कर लिया जो इन फ्यूचर मुझे मिलने वाली हैं। तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड को ये पता चल गया कि इस इंसान को ये चीज़ चाहिए, क्योंकि वो उसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है। तो मैंने उसको एक ऑर्डर दे दिया और उसने वो ऑर्डर रिसीव कर लिया, लेकिन हमें उसे बार बार रिमाइंड कराना होता है कि तुम्हें ये काम करना है। अब उसके लिए मैं सुबह उठूंगी, वो सबसे पहले तो मुझे एक रिमाइंडर भेजेगा कि तुम्हें इसके लिए काम करना है, तुम्हें सक्सेस चाहिए तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। ये मेरे मन में खुद ही आएगा। मेरा अगर मुझे लगेगा ये रास्ते में इतनी सारी प्रॉब्लम है, तो मैं दूसरा रास्ता वो मुझे दिखाएगा, नए नए रास्ते दिखाएगा। वो सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट करेगा, आसपास से आपको अपॉर्चुनिटीज आने लगेंगी जिसमें आप वर्क करने लगोगे। देन अगर उसी के साथ मैं कोई वाटर टेक्निक का यूज़ करती हूँ, मान लीजिए मैंने वाटर टेक्निक का यूज़ करना शुरू कर दिया मैनिफेस्टेशन के लिए अपनी सक्सेस को, तो मैं पानी लूँगी और उसमें मैं बोलूँगी कि मैं सक्सेसफुल हूँ, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल। तो मैं उस चीज़ को क्या कर रही हूँ, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिमाइंड करवा रही हूँ कि आई एम सक्सेसफुल, रिमाइंड करवा रही हूँ कि मैं सक्सेसफुल हूँ और तुम्हें इसके लिए मेरे लिए काम करना है। मैं 369 टेक्निक का यूज़ कर रही हूँ, तो मैं दिन में 3 बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिमाइंड करवा रही हूँ कि आई एम सक्सेसफुल, और वो उस चीज़ को और भी ज़्यादा उसकी जड़ें मजबूत हो रही है। जितनी बार मैं उस चीज़ को बोलूँगी उतनी बार उसकी जड़ें मजबूत हो रही है। ठीक है। देन मैं अगर 5x55 टेक्निक यूज़ कर रही हूँ, तो मैं 5 दिन तक 55 बार पेपर पे लिख रही हूँ कि आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल। 55 बार मेरी आंखें भी देख रही है, मेरे हाथ भी वर्क कर रहे हैं, मैं बोल भी रही हूँ, मेरे कान भी सुन रहे हैं, मेरा माइंड भी काम कर रहा है। तो मैं उसको रिमाइंड करवा रही हूँ उस चीज़ को कि देखो तुम्हें मेरे लिए ये काम करना है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैं ऑर्डर कर रही हूँ, मैं उसे मैं उसको ऑर्डर कर रही हूँ कि तुम्हें मेरे लिए ये काम करना है। तो ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक, जितनी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक हैं, ये सारी टेक्निक्स सबकॉन्शियस माइंड के साथ मिलकर ही वर्क करती हैं। ठीक है। हमें बार बार अफर्मेशंस बोलने के लिए क्यों कहा जाता है, वाटर टेक्निक में भी बार बार हमें अफर्मेशंस बोलने के लिए क्यों कहा जाता है, लिखने के लिए क्यों कहा जाता है, ताकि वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के बैठे और वो फिर मिरेकल क्रिएट करे। ठीक है। तो इसीलिए मैंने सबकॉन्शियस माइंड को बेस कहा है ये सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का। ये वर्क तब करती है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सही से काम कर रहा होता है। आपने उसमें डाल दिया, आप रो रहे हो रात में, किसी को याद करके आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, और सुबह भी वही एनर्जी है, लेकिन आप वाटर लेकर के बैठे हो और आप बोल रहे हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर इस बंदे ने रात में तो ये चीज बोली और अब ये बोल रहा है, उसको नहीं समझ में आएगा कि आप आखिर करना क्या चाहते हो। वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई इस इंसान को क्या करना है, तो फिर वो उल्टे सीधे काम करना स्टार्ट कर देगा आपके लिए अजीब गरीब सी सिचुएशन क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। ये जो आप देखते हो ना अप्स एंड डाउन्स अपनी लाइफ में, ये आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को गलत ट्रेन कर रहे हो, ये उसी की वजह से होता है। ठीक है। जब वो कंफ्यूज होता है तो फिर वो उल्टे सीधे ही एक्सपीरियंस करवाता है लाइफ में। तो इसलिए उसके सबकॉन्शियस माइंड को सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करो कि आपको चाहिए क्या, और रात को सोने से पहले बस उस चीज़ के बारे में आपको आराम से लेट जाना है, विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है, फील करना है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने पार्टनर को वापस चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आपको ये फील करना है, ये विजुअलाइज करना है कि वो इंसान आ गया है आपके पास, और अब आप उसके साथ कैसे आपके लाइफ में उसकी वजह से क्या चेंजेस आए हैं, आप दोनों एक साथ कैसे रह रहे हो, क्या खुशियाँ आई हैं आपकी लाइफ में, उन सब चीज़ों को कैसे आप उनके साथ जीना चाहते हो, उन चीज़ों को फील करो, विजुअलाइज करो। ठीक है। और सुबह उठ करके आपको वाटर टेक्निक करनी है अपने माइंड को रिमाइंड कराने के लिए, वो करो। आपको राइटिंग टेक्निक करनी है रिमाइंड कराने के लिए, वो करो। तो ये चीज़ें होती है, तो ये इस तरीके से मिलकर वर्क करती हैं। अब दूसरी बात गाइस, ऑटो राइटिंग का मैंने क्यों बोला, क्योंकि इतने सालों से जो चीज़ें आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाली, जो ब्लॉकेजेस आपने क्रिएट किए हैं, वो ऑटो राइटिंग से रिलीज हो जाएंगे, और आपका सबकॉन्शियस माइंड में एक स्पेस होगा जहाँ पर आप नई चीज़ ऐड कर सकते हो और उसको क्लियरिटी दे सकते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप जल्द से जल्द चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लग जाओगे। ठीक है गाइस।
तो यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको समझानी थी। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ। और जो लोग ये पूछते हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या है, तो आई होप उनके भी डाउट्स क्लियर हो गए हों। और जो लोग ये कहते हैं कि दी हम इतनी मैनिफेस्टेशन की लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिलता, आई होप उनके भी डाउट्स क्लियर हो गए हों। सो आई होप गाइस कि ये आपको हेल्प करे अपनी लाइफ में और आप अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें। आपको जो भी चाहिए लाइफ में, बस अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम करो, उसके साथ आप उसके साथ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का यूज़ करो, ताकि आप बार बार उसको रिमाइंड करा सको और वो मिराकल आप अपनी लाइफ में कर सको। और वो चीज़ें जो 5D में आप फील करते हो, एक दिन 3D में वो सिचुएशंस आपके सामने हो। यू नो हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर पर ना बिलीव रखना, ट्रस्ट करना, क्योंकि ये सच में बहुत पावरफुल है। ये इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके दिखाता है। और ये खुद कुछ नहीं करता, ये आपसे ही सारी चीज़ें करवाता है। बस आपको इसको ऑर्डर देना है और फिर वो आपको रास्ता भी दिखाएगा, आपके लिए वैसे सिचुएशंस भी क्रिएट करेगा और फिर वो आपको ऑर्डर करेगा कि आपको कैसे करना है। फिर वो आपके लिए काम करेगा, आपके खिलाफ नहीं करेगा। अगर आप उसे कंफ्यूजन में रखोगे, गलत थॉट्स दोगे ना, तो फिर वो आपके खिलाफ काम करेगा। तो इस चीज़ से बचना है। इसीलिए कहते हैं कि अपने थॉट्स के ऊपर ध्यान दो, खास करके रात के टाइम पे। और इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा बड़ा सोचो, कुछ बड़ा लाइफ में सोचो। क्यों? क्योंकि अगर आप बड़ा सोचोगे तो फिर लाइफ में बड़ा ही मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठ चुकी होगी कि मुझे बड़ा चाहिए भाई, मुझे छोटा नहीं चाहिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड फिर आपको बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाएगा, बड़ी सक्सेस। आपकी लाइफ में अगर आप बहुत बड़ी सक्सेस चाहते हो तो फिर डेफिनेटली आप उसको बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लोगे। अगर आपने बीज ही वही डाला है। और अब बाकी वाटर टेक्निक है, 369 टेक्निक है, वो क्या करता है, खाद पानी का काम करता है। आपने बीज डाल दिया, रात को आप रोज बीज डालते हो और उसको खाद पानी के लिए वो काम करता है, उसकी जड़ों को मजबूत करता है। ये जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, एक दिन बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी मैनिफेस्टेशन टेक्निक। आई होप आपको हेल्प करेगी अपनी लाइफ में। मुझे बहुत की, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर की है। एंड आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे मैनिफेस्टेशन को लेकर के। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिए, ताकि जिन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है उन तक भी ये बात पहुँचे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। Bye bye.